Hello everyone, welcome to this amazing platform of our channel Panache for Competitive Examinations। एंड आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं ज्योमेट्री के सारे क्वेश्चंस को जो हमारे एसएससी सीजीएल में आए हुए हैं। ज्योमेट्री क्वेश्चंस को जैसा कि आपको पता है हम डिस्कस भी कर रहे थे, हमारे 2 पार्ट्स हो चुके हैं। ठीक है, ये 3rd पार्ट है। अगर आपने बाकी के 2 पार्ट नहीं देखे हैं तो जाके ज़रूर देख लेना। ठीक है, और हम क्या कर रहे हैं, एसएससी सीजीएल के क्वेश्चन हैं आपके। एसएससी सीजीएल के जो आपका पेपर कंडक्ट हुआ था रिसेंटली 3rd से लेके 9th ऑफ मार्च 2020 में। ठीक है, तो हम इन पेपर्स को डिस्कस कर रहे हैं। आई होप कि आपको सारी चीज़ समझ में आ रही होंगी। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है, कोई डाउट होता है, तो आपको क्या करना है, कमेंट सेक्शन में अपना डाउट बता देना है। और आपको लेक्चर कैसा लगेगा वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता देंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक कर देना और सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लो चैनल को। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं अपने लेक्चर को फटाफट से। तो बच्चों देखो, एक बात और कि अगर आपकी स्पीड अच्छी है, अगर आपको सारी चीज़ें क्लियर होती जा रही हैं, तो आप अपनी स्पीड को 1.2x या फिर 1.5x में भी करके देख सकते हो। और जिन बच्चों को चीज़ समझ में नहीं आती है, बेसिक वगैरह क्लियर नहीं है, तो वो क्या करेंगे, अपनी नॉर्मल स्पीड में रखेंगे। और दूसरी बात, मेरे वर्ड्स पे बहुत ज़्यादा ध्यान देंगे कि मैं क्या बोल रहा हूँ। उसके बाद भी कोई डाउट होता है तो आप क्या करना है, कमेंट सेक्शन में आप पोस्ट कर देना या फिर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर आप बता देना ये दिक्कत आ रही है सर। ठीक है, खैर क्वेश्चन नंबर अपना देखेंगे आज की क्लास का फर्स्ट। देखो क्या बोल रहे हैं हमसे, एक ट्रायंगल ABC है। ठीक है, सबसे पहले एक ट्रायंगल ABC बना लो। ये लो, ये हो गया मेरा ट्रायंगल ABC। टिक, ABC हमसे बोल रहा है कि AC जो है वो 8.4 है, तो AC 8.4 हो गया। BC कितना है, 14 है, तो BC 14 हो गया। अब क्या बोल रहा है, P इज़ अ पॉइंट ऑन AB, P कोई पॉइंट है AB पर, ये लो P पॉइंट भी बना दिया। अब CP है, सो दैट 11.2, सो CP ऐड करना पड़ेगा, मतलब जोड़ना पड़ेगा। ये देखो CP क्या है अपना, 11.2 हो गया। अब क्या है भाई, एंगल ACP इक्वल टू एंगल B है। एंगल ACP यानी ये वाला एंगल इक्वल टू इस वाले एंगल के है। ठीक है, अब क्या है, व्हाट इज़ द लेंथ इन सेंटीमीटर ऑफ बीपी, हमें बीपी निकालना है। ठीक है, ये हो गया अपना बीपी। तो एक बार कलर चेंज करके दिखाता हूँ। देखो, अब अगर मैं बात करूँ, ये छोटा सा ट्रायंगल है ना आपका APC। कौन सा ट्रायंगल, APC। ये ट्रायंगल ABC। अब इन दोनों ट्रायंगल में देखो, ये वाला जो ए एंगल है वो तो कॉमन ही है, ये वाला एंगल इक्वल है, तो बचा हुआ जो तीसरा एंगल है आपका एंगल APC इक्वल टू एंगल ACB के हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ये जो बड़ा वाला एंगल बनेगा। समझ रहे हो, बड़े वाले ट्रायंगल का ये बड़ा वाला एंगल। अब देखो, यहाँ पे क्या करेंगे, अगर मैं यहाँ पर आपसे बोलता हूँ कि ट्रायंगल APC इज़ सिमिलर टू ट्रायंगल, एंगल ए के सामने एंगल ए, एंगल पी के सामने एंगल सी, और आपका एंगल सी के सामने इसमें क्या आएगा, एंगल बी आएगा। ठीक है, यानी कि आपका ट्रायंगल APC सिमिलर टू ट्रायंगल ACB। किसी को ये आपत्ति यहाँ पे? ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं, ये क्या हुआ, बाई एंगल एंगल एंगल। ठीक है, तो बाई ट्रिपल ए प्रॉपर्टी से आपका ये सिमिलर हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि AP अपॉन का AC इक्वल टू में AC अपॉन का AB। अच्छा, ऊपर ये छोटा वाला ट्रायंगल चल रहा है, नीचे बड़ा वाला ट्रायंगल चल रहा है, तो AC देख के कंफ्यूज मत हो जाना। ठीक, इक्वल टू में PC अपॉन का क्या हो जाएगा, ये CB हो जाएगा। ठीक है, हमें CB फाइंड करना है, BC या फिर CP बात एक ही है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, वैल्यूज़ डालता हूँ, ध्यान से देखते जाना, बिल्कुल क्लियरली आपको समझ में आएगा कि AP की वैल्यू मुझे नहीं पता तो AP की जगह AP लिख दिया। ठीक है, ये AP नहीं पता है ना हमको। अब देखो AP के नीचे क्या है, AC की वैल्यू पता है हमें 8.4 है, 8.4 इक्वल टू में AC की वैल्यू हमें अगेन फिर से पता है, तो 8.4 की जगह 8.4। अच्छा, यहाँ पे क्या है ना, ये AC दोनों ट्रायंगल में आ रहा है, इसलिए आपका ये AC 2 बार आ रहा है, तो कंफ्यूज मत होना। यहाँ पे ये मैंने क्या बोला, ऊपर बड़ा वाला छोटा वाला ट्रायंगल है, नीचे बड़ा वाला ट्रायंगल है। ठीक है, अपॉन में AB कितना हो जाएगा, AB भैया हमें पता है क्या, अभी AB हमें नहीं पता है AB। ठीक है, तो इसके नीचे AB की जगह AB लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। इक्वल टू में PC कितना हो जाएगा, PC हमें ना ये CB नहीं, हमें ये BP निकालना है। ठीक है, तो अब देखो PC क्या है, PC कहाँ पे है, P ये है, C ये है, 11.2 हो जाएगा। और CB कितना है, CB तो हमें पता है 14 है। ठीक है, ये हो गया CB या BC, एक ही बात है। ठीक है, अब देखो, अब मैं क्या बोलता हूँ कि अगर मैं AP अपॉन 8.4 और फिर 11.2 अपॉन 14 इन दोनों को क्या करता हूँ, एक साथ इक्वेट करवाता हूँ, तो यहाँ से मेरा AP कितना निकल के आ जाएगा, है भाई, AP आ जाएगा 11.2 अपॉन 14 इंटू में 8.4। आगे नहीं हो जाएगा ना, ऐसा ऐसा कोई आपत्ति तो नहीं है किसी को। अब देखो, ये हमने पॉइंट हटाया, एक ज़ीरो लगा दिया, क्लियर है। अब क्या किया मैंने, यहाँ से भी पॉइंट हटा दिया और यहाँ पर भी एक ज़ीरो लगा दिया, फिर से एक और ज़ीरो लगा दिया, है ना। अब देखो 7 से जाएगा, 7 1 जा, 7 2 जा, फिर जाएगा 7 2 जा, और ये आपका 100 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो अब क्या हो रहा है, 4 से काट दो, 4 3 जा, 4 से जाएगा ये 50 टाइम्स,
ठीक है। अब क्या है, ये 50 है, तो एक काम करो, इसे इक्वल टू में आप इसे 3 को बना दो 6, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पर 6 से जाएगा, 6 2 जा 12 और 6 1 जा 6 और 7 और 6 1 जा 6, यानी कि 672 अपॉन में मैंने ऊपर नीचे 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये जो 50 था ना 50, ये 50 बन गया आपका 100, तो अपॉन में है 100, यानी कि कितना बन जाएगा 6.72। तो यहाँ से मुझे पता चल गया क्या कि भैया ए पी की वैल्यू कितनी है 6.72 है। तो मेरा ये जो इतना सा है ना, ये कितना है 6.72 है, ठीक है। अब देखो मैं ये सारी चीज़ें हटा रहा हूँ। अब हम बात करेंगे ए बी की, क्योंकि मुझे निकालना क्या है, बी पी निकालना है। तो मैं पूरे ए बी में से अगर इसको माइनस कर दूंगा ए पी को, तो मुझे पता चल जाएगी उसकी वैल्यू जो मुझे फाइंड करनी है। अब देखो मैं इरेज कर रहा हूँ ये सारी चीज़ें, देखेंगे इसे ध्यान से, ये सारी चीज़ हटा देता हूँ। देखो देखो ये सारी चीज़ अब मैं हटाता हूँ, हमें पता तो चली गया ए पी कितना आ गया 6.72, ठीक है, याद रहेगा। देखो अब देखो अगर मैं इसकी बात करूँ 8.4 अपॉन ए बी की, और इसकी बात करता हूँ, तो यहाँ से ए बी मेरा कितना निकल के आ जाएगा, ए बी ध्यान से देखना, ये कलर आपको दिख नहीं रहा होगा, थोड़ा सा दूसरा कलर ले लेते हैं। देखो ए बी कितना आ जाएगा 14। अब देखो ए बी क्या है, ये नीचे है, तो ध्यान रखना मैं सीधा पलट के लिख रहा हूँ। ए बी हो जाएगा अपना 14 इंटू में 8.4 और अपॉन में कितना, तो भाई 11.2, क्लियर है। तो ये पॉइंट से तो पॉइंट कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद में क्या होगा अपना, ये जाएगा आपका 12 टाइम्स और ये जाएगा आपका 7 1 जा और 7 6 जा, ठीक है, तो 16 हो गया। अब ये कितना जाएगा 3 टाइम्स और ये जाएगा 4 से 4 टाइम्स, ठीक है, तो 4 बच गया। फिर ये जाएगा कितना, 2 2 जा 4 और 2 7 जा, 2 7 जा कितना 14, ठीक है। अब 7 3 जा हो जाएगा ये 21 और अपॉन में कितना है 2, तो 21 अपॉन 2 मतलब कितना हो जाएगा, ये 10.5 हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं है। यानी कि अपना जो ए बी है ये पूरा कितना निकल के आ गया है 10.2 निकल के आ गया, हाँ कि नहीं। अब देखो अपना ए बी है 10.2 और अपना ए पी है 6.72, इसे मैं इससे माइनस कर दूंगा, तो मुझे बचा हुआ जो बी पी है ना उसकी वैल्यू नहीं, तो अब इससे इसे माइनस करोगे कितना आएगा ये, हाँ भाई फटाफट से 2 से, तो ये 2 आ जाएगा। इसके बाद में अपना क्या है 7 आ जाएगा 2 से, अच्छा 2 है ना नीचे, तो ये 8 आ जाएगा और फिर आपका ये आ जाएगा कितना 7 और पॉइंट में 3, तो 3 पॉइंट का 7 8 आ जाएगा आपका। अगर माइनस करोगे तो 3.78 हो जाएगी बीपी की वैल्यू। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 अपना राइट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, बोलो हाँ। क्लियर है। अगर आपको पूरा समझ में आ रहा है तो लाइक ज़रूर कर देना। ऐसा नहीं है कि आप बस देख लो और आराम से भागवती सुन के चले जाओ, इसको नोट भी करना है और इसको खुद से ट्राई भी करना है। यहीं पे पॉज करो वीडियो को, खुद से एक बार ट्राई करो सब कुछ हटा के, ठीक है। आई बात समझ में, चलो। और वीडियो को लाइक कर देना अगर आपको पसंद आ रही हैं चीज़ें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूँ मैं फटाफट से, ठीक है, कोई आपत्ति तो नहीं है यहाँ पे। देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने पास क्या दे रखा है, डी इज़ द मिड पॉइंट। पहले तो कलर, ब्लैक कलर से इतनी फील नहीं आती है। देखो डी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ साइड बी सी ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। अगर मैं बोलूँ ये मेरा एक ट्राइंगल ए बी सी है, ध्यान से देखना, ये क्या है मेरा ए बी सी है। अब क्या बोल रहा है कि डी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ साइड बी सी, यानी कि डी जो है भैया मिड पॉइंट है बी सी का। तो एक तो ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। अब डी है ये मिड पॉइंट, यहाँ पर लेट से ये हो गया मिड पॉइंट, यानी कि अब ये दोनों क्या हो गए, इक्वल इक्वल हो गए कि नहीं हो गए, ठीक है। अब देखो पॉइंट ई लाइज ऑन ए सी, पॉइंट ई है अपना ए सी पर, तो लेट से यहाँ पर आपका पॉइंट ई है, सच दैट सी ई बराबर 1/3 ऑफ ए सी। सी ई कितना है 1/3 है ए सी का, यानी कि अगर मैं इस पोर्शन को 2 बोल दूँ तो ये 1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, और ये पूरा 3 हो जाएगा। क्लियर है, क्योंकि ए सी का 1/3 है ना सी ई। तो ये बात हो गई, ये 1:2 हो गया। अब क्या बात हो रही है, बी ई एंड ए डी इंटरसेक्ट एट जी, तो ए डी तो अपना ये हो गया, ठीक है, और बी ई अपना ये हो गया। ये दोनों इंटरसेक्ट कहाँ कर रहे हैं, जी पॉइंट पर कर रहे हैं। तो पूछ रहा है कि ए जी अपॉन जी डी कितना हो जाएगा, यानी कि आपसे वो ए जी और जी डी का रेशो पूछ रहा है। तो भैया अब ध्यान से देखना चीज़ों को, यहाँ पर मैं आपका लगाने वाला हूँ क्या, तो मास पॉइंट ज्योमेट्री, ठीक है, एम पी जी लगेगी यहाँ पर आपकी। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो अगर मेरा इतना पोर्शन 1 है, इतना पोर्शन 2 है, तो जो जहाँ पे मेरा चीज़ बैलेंस होके आएगी वो कितना हो जाएगा, 1 + 2 = 3 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। हाँ भाई ये पूरा 3 हो गया। अब एक बात समझना, अगर ये 3 है, यहाँ पर आपका पूरा ये जो इतना सा है ये 2 है, तो इस पॉइंट पर मेरे पर्टिकुलर कितना रहा होगा वेट। अगर मैं इस पॉइंट की बात करूँ तो मेरा कितना हो जाएगा भैया, इस पॉइंट पर मेरा कितना हो जाएगा, फटाफट से बताएंगे।
ठीक है। अच्छा ये सी ई क्या है, 1/3 है, यानी कि थोड़ी सी मिस्टेक कर दी मैंने, ये आपका 1 होगा और ये जो दूसरा वाला पोर्शन होगा ये 2 होगा, ठीक है। तो ये बात याद रखना, जल्दी जल्दी में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। क्या है अपना सी है 1/3 ऑफ ए सी, है ना, तो पूरा अगर 3 है तो ये 1 होगा सी ई वाला पोर्शन। तो इसे ना थोड़ा मैं मिटा के ही लिख देता हूँ आपके लिए, इसे हल्का सा हम मिटा के लिख देते हैं कि भैया ये है आपका 1, ठीक है, याद रहेगा। अब देखो बैलेंस हो रहा है 3 पे, यानी कि यहाँ पर सी तो हो गया, सी वाला जो पॉइंट है 2 और ए वाला जो पॉइंट है वो हो जाएगा आपका कितना 1, क्लियर है। तो 2 हो गया, ये 1 हो गया। अब देखो अगर मैं आपसे बात करूँ कि ये क्या है, दोनों साइड इक्वल हैं, ये दोनों यहाँ मतलब ये वाला जो है ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल है, तो ये वाला पॉइंट 2 है। अब एक बात समझना ध्यान से कि अगर ये वाला पॉइंट 2 है तो ये वाला पॉइंट कितना बनेगा, 2 बनेगा कि नहीं बनेगा, क्योंकि दोनों पॉइंट जो यहाँ के इक्वल हैं। तो अगर मैं यहाँ पर अपना वेट बैलेंस करना चाहूँ तो इस बीच वाले पॉइंट डी वाले पॉइंट पर कितना बनेगा, 2 + 2 4 बनेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर 2 + 1 3 बना था, यहाँ पे अपना 2 + 1 4 बन गया। अब एक बात बताना, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है। तो पहली बात अपन यहाँ पे तो श्योर नहीं है, लेकिन यहाँ पर तो श्योर है कि यहाँ पर बीच में 3 ही बन रहा है पक्का, और यहाँ पर आपका साइड में 2 ही बन रहा है पक्का। तो मतलब बीच में तो अपना 5 बैलेंस होके आ रहा होगा। अब यहाँ पर आप देखो ये भी 4 + 1 5 होता है, मतलब ये भी सही है। तो इसका अपना सीधा रेशियो निकल के आ जाएगा कि ये तो हो जाएगा 4, ये क्या हो जाएगा, देखो 4 की वजह से ये वाला 4 आ जाएगा और ये 1 की वजह से यहाँ पर आपका 1 आ जाएगा। तो अगर मैं रेशियो देखूँ AG/GD का, तो AG/GD कितना निकल के आ जाएगा अपना 4:1 निकल कर आ जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? अगर आपको कोई भी डाउट हुआ ना यहाँ पे तो आप पूछ ज़रूर लेना, क्योंकि ये हमने क्या लगाया है, MPG का कॉन्सेप्ट लगाया है। इसमें होता क्या है, आपका जो आपके रेशियो होता है वो इस साइड का रेशियो इस साइड आ जाता है आपका उस पॉइंट पर, और इस साइड का रेशियो उस साइड पर आ जाता है, सो दैट चीज़ें बैलेंस हो जाएँ। और जहाँ पर ये दोनों मिलते हैं वो आपका टोटल वहाँ पर ऐड होके आ जाता है सम, ठीक है। तो ये चीज़ होती है आपकी बेसिक सी, मैंने बता दिया। जैसे वो जो भार होता है ना, भार को जो बैलेंस करना होता है, तो आपका पूरा भार तो यहाँ रहता है। देखो मैं आपको समझा ही देता हूँ। जैसे कोई भी देखो, अगर ये आप मैं लेट से यहाँ पर आपका ये है, यहाँ पर आपका कोई वेट रखा है, यहाँ पर दूसरा वेट रखा है, तो जो पूरा वेट होगा वो यहीं से बैलेंस होगा। यानी कि लेट से अगर यहाँ पर W1 वेट है, यहाँ पर W2 वेट है, तो यहाँ पर जो होगा सेंटर पर वो W1 + W2 होगा। ऐसा ही हमने यहाँ पर किया है, ठीक है। बात क्लियर हो रही कि नहीं हो रही? अब अगर मैं यहाँ से बोलता हूँ कि यहाँ पर आपकी जो मैं लेंथ को हम W2 बोल दें, इस वाले को W1 बोल देंगे, इस वाली को W2 बोल देंगे। तो इससे होगा क्या, मास इंटू लेंथ, ये भी W1 W2 आएगा और ये भी W1 W2 आएगा। तभी तो ये दोनों एक जगह स्थिर हो पाएंगे, यानी कि एक जगह कॉन्स्टेंटली जो है रह पाएंगे, तभी तो ये बैलेंस होता है आपका जो वेट होता है, ठीक है। तो ये भी W1 W2, ये भी W1 W2, और आपका जो बीच में जो सेंटर में आपका मास आएगा वो होगा W1 + W2। अगर समझ में आया है तो बोलो, अगर नहीं आया तो कोई दिक्कत होती है तो उसके लिए हम अलग से एक वीडियो बना देंगे MPG होती क्या है, ठीक है। तो कोई इशू नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं फटाफट से। अब देखो हमें नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि दो कॉर्ड हैं AB और CD किसी सर्कल की वे सेंटर O इंटरसेक्ट करती हैं पॉइंट B पर, ठीक है। सबसे पहले तो एक सर्कल बना लो, ये है भाई सर्कल, और इसकी कॉर्ड क्या है, इंटरसेक्ट कर रही है बाहर आके। तो लेट्स से आपकी यही मैंने ऐसा फिगर बना लिया कि क्या है, कॉर्ड अपनी इंटरसेक्ट हो गई। ये है आपका A, ये हो गया आपका B, ये हो गया C और ये हो गया D, ठीक है। कॉर्ड क्या हुई, एक दूसरे से इंटरसेक्ट हो जाती हैं। अब क्या बोल रहा है हमसे कि इफ़ एंगल APC बराबर कितना, तो एंगल APC हो जाएगा हमारा 95 डिग्री की बात कर रहा है। ध्यान से देखना क्या बोल रहा है। अच्छा ये बाहर आके नहीं, ये सेंटर O के अंदर ही अंदर इंटरसेक्ट हो रही हैं, ठीक है। ओके, ये आप चीज़ों को ना ध्यान रखना, कभी भी ऐसा मत कर देना कि इंटरसेक्ट देख के बाहर ही आप चले जाओ। खैर ये अपना क्या है, सेंटर O है, ठीक है। दो कॉर्ड हैं AB और CD, ठीक है। तो लेट से आपकी ये कॉर्ड तो हो गई AB, ये हो गया आपका AB, ठीक है। और इसके बाद में दूसरी कॉर्ड क्या हो जाएगी आपकी CD, तो लेट से अपनी ये कॉर्ड हो गई CD, ठीक है। तो ये मैं बोल देता हूँ हो गई अपनी क्या, CD। क्या बोल रहा है, अब एंगल APC = 95 डिग्री। अब ये दोनों जहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना वो पॉइंट है अपना P, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, एंगल APC = 95 डिग्री APC। अच्छा मैंने पता ऐसा क्यों किया, कभी भी अगर आपसे इंटरसेक्ट करने के बाद आउटसाइड बोले, आउटसाइड द सर्कल इंटरसेक्ट हो रही हैं, तभी आप बाहर लेके जाना। इन्होंने यहाँ पर कुछ नहीं बोला, इसका मतलब ये सर्कल के अंदर ही इंटरसेक्ट हो रही हैं, ठीक है। तो ये चीज़ बच्चों याद रखना। अब देखो अगर मैं ये बोल रहा हूँ APC एंगल कितना है, 95 डिग्री है, 95 डिग्री है ये, 95, ठीक है। अब क्या एंगल AOD = 110, एंगल AOD कहाँ मिलेगा मुझे, ऐसा मिलेगा, ये अपना सेंटर है O और ये हो गया D,
ठीक है, ये हो गया सेंटर आपका, क्लियर है। एंगल ए ओ डी ये कितना हो गया अपना 110 डिग्री हो गया, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब देखो हमसे क्या पूछ रहा है, एंगल बी ओ सी पूछ रहा है, एंगल बी ओ सी, यानी कि हमसे पूछ रहा है ये वाला एंगल बी ओ सी, ठीक है। अब बच्चों बिल्कुल ध्यान से समझते जाना मेरी बातों को, ठीक है। कलर एक बार चेंज कर देता हूँ, देखो भाई ये रेड कलर ले लेते हैं। देखो अगर मैं आपसे अब यहाँ पर क्या बात कर रहा हूँ, अगर मैं आपसे इसकी बात करूँ, ये क्या है आपकी एक कॉर्ड हो जाएगी क्या अलग से, एडी कॉर्ड। अगर मैं इस एडी कॉर्ड की बात करूँ, ध्यान से देखना अब, ठीक है, बिल्कुल ये क्या है, एडी क्या है आपका, कॉर्ड है एक। इस कॉर्ड से अगर मैं बोलूँ सेंटर पर जो एंगल बन रहा है वो ये है, ये कॉर्ड आपकी सेंटर पर एंगल बना रही है कितना 110 डिग्री का। लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे तो क्या कि यही कॉर्ड जो है, अगर मैं इस कॉर्ड को यहाँ से देखूँ, ये कॉर्ड हो गई आपकी, ठीक है। फिर इसका डी से लेके सी तक, डी से लेके सी तक ये हो गया, ठीक है। और अगर मैं ए से सी को ज्वाइन कर दूँ, ए से क्या करूँ, सी को ज्वाइन कर दूँ, ए से सी को मैंने ज्वाइन कर दिया, ठीक है। तो ये क्या है आपका पहला एंगल, ये तो हो गया सेंटर पे। और ये जो एंगल डी सी ए बन के आ रहा है ना, ये सेम कॉर्ड से उसकी सरकमफ्रेंस पर एंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा है ना। देखो अब मैं अगर बोलूँ कि ये बात है, ये वाला जो एंगल है ये आपका सेम कॉर्ड सरकमफ्रेंस पर बना रही है एंगल, इसका मतलब सेंटर पर जो एंगल बनाया है 110 डिग्री का, उसका जस्ट हाफ हो जाता है जो अगर वो सरकमफ्रेंस पर कोई कॉर्ड सर्कल बनाती है। तो अब एक ये बात यहाँ पर याद रखना, अगर आपको नहीं पता है कि कोई भी कॉर्ड अगर सेंटर पर एंगल बनाती है 2 थीटा का, तो वो जो एंगल बनाएगी सरकमफ्रेंस पर सेम कॉर्ड वो बनाती है थीटा का, यानी 2 थीटा है, मतलब जो सर्कल का है उसका हाफ होता है आपकी सरकमफ्रेंस पे। यानी कि अगर सर्कल पर 110 डिग्री का आ रहा है तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये 55 डिग्री का, 110.2 है ना। अब ये तो हो गया भैया 55 डिग्री एंगल, ठीक है। अब देखो मैं क्या बात करना चाह रहा हूँ, अगर मैं बात करूँ आपकी ट्राइंगल इसकी, ये जो ट्राइंगल ए पी सी है, ट्राइंगल ए पी सी, ध्यान से देखना। अगर मैं इस ट्राइंगल की बात करता हूँ तो मुझे क्या समझ में आ रहा है कि अब समझना थोड़ा सा चीज़ों को ध्यान से, कि ये है जो अपना ए सी, क्या है अपना ए सी है, ये जो ए सी में अगर मैं इसे देखूँ ए ओ सी को, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान से मेरी बातों को सुनना, समझने की कोशिश करना, ठीक है। ए ओ सी को देखूं और यहाँ पर मैं क्या करूँ, इसे ऐड कर दूँ बी सी को, ठीक है। देखते जाना मैं क्या क्या कर रहा हूँ, ये मैंने बी सी को ऐड कर दिया है। अब क्या किया कि बी सी से ये जो गया है बी ओ सी, ठीक। अब एक एंगल तो ये गया बी ओ सी, और इसी से ये वाली जो कॉर्ड आ रही है ना बी सी, समझने की कोशिश करना, समझाना चाह रहा हूँ यहाँ पे आपको, बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ समझ में आएगी कि अगर मैं इसकी बात करूँ, बी सी जो आपकी कॉर्ड है ये सेंटर से तो एंगल बना रही है बी ओ सी, लेकिन अगर मैं देखूँ यही सरकमफ्रेंस से आपके ये वाला एंगल बना रही है, ये एंगल बी ए सी, दिख गया, समझ में आया। तो सरकमफ्रेंस पे कौन सा एंगल बन रहा है, एंगल बी ए सी। अगर आप इस ट्रायंगल में देखेंगे तो ये वाला एंगल है 95 डिग्री, ये वाला एंगल है 55 डिग्री, तो ये जो थर्ड एंगल है ये कितना निकल के आ जाएगा, हाँ भाई 180 से आप माइनस कर दो 95 प्लस, देखो ऐसा हो जाएगा, ये 180 से माइनस कर दो 95 प्लस 55 कितना हो जाएगा अपना 150, यानी कि 150 डिग्री, क्लियर है। तो भैया अब ये एंगल अगर 30 डिग्री है, मैंने क्या बताया है, ये एक सेम कॉर्ड है ना बी सी, अगर ये सेम कॉर्ड आपकी एक एंगल बनाती है सरकमफ्रेंस पर 30 डिग्री का, तो वही कॉर्ड सेंटर पर कितना एंगल बनाएगी, सरकमफ्रेंस पर 30 डिग्री बनाया हुआ है, तो सेंटर पर उसका जस्ट डबल बनाएगी कि नहीं बनाएगी, तो 30 डिग्री का डबल कितना हो जाएगा 60 डिग्री। हमसे पूछा क्या गया था, एंगल बी ओ सी पूछा गया था क्या, तो एंगल बी ओ सी कितना हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बोलो हाँ। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, अब बोलो क्लियर है यहाँ तक बात। मैंने क्या किया, पहले इस कॉर्ड से निकाल के देखा तो हमें ये वाला एंगल मिल गया, फिर इस ट्रायंगल में मैंने इस छोटे से एंगल की वैल्यू निकाल ली, और फिर इससे मुझे पता चला कि सरकमफ्रेंस पर 30 डिग्री का बन रहा है, तो सेंटर पर उसका डबल बनेगा 60 डिग्री का। बस आपको ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए था कि एक कॉर्ड सेंटर पर जो है अगर थीटा एंगल बनाती है तो आपकी सरकमफ्रेंस पर थीटा बाई 2 बनाएगी, अगर 2 थीटा बनाती है तो सरकमफ्रेंस पर थीटा बनाएगी, क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं, ये बिल्कुल नोट करके रख लेना, अगर नहीं किया है इसको यहाँ पर पॉज करो, नोट कर लो कॉपी में, आ गई बात समझ में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं फटाफट से। अब अपने को क्या दे रखा है यहाँ पर कि ट्राइंगल ए बी सी है जिसमें एंगल सी कितना है 90 डिग्री है, तो सबसे पहले तो ट्राइंगल ए बी सी बना लो,
ये हो गया अपना ट्रायंगल क्या, ABC, ठीक। ये है अपना ABC जिसमें C है 90 डिग्री, ये हो गया A, ये हो गया B और ये हो गया क्या अपना, तो ये हो गया अपना C, ठीक है। ध्यान से देखेंगे अब क्या बोल रहा है, AC है मेरा 5, AC है 5, BC है 12, ठीक है। अब ये बताओ पाइथागोरस के जो ट्रिपलेट्स होते हैं उनके हिसाब से आपका ये AB कितना होना चाहिए, ये 5 है, ये 12 है, तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या होता है आपका 5, 12, 13 का होता है कि नहीं होता है, तो AB कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। समझ में आता है ना पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स, मैंने बहुत बार बोला है, याद करके रख लो सारे पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स को, आ गई बात समझ में। चलो ये 5 है, ये 12 है, ये 13 है, ठीक है। अब देखो क्या बोल रहा है, द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, तो इसे मैं दूसरे कलर से लेता हूँ कि एंगल ए का जो बाइसेक्टर है वो हमसे क्या बोलने की कोशिश कर रहा है, ये है आपका ए, एंगल ए है, ये मिलता है BC पर AD पे, ठीक है। BC लाइन पर AD पॉइंट पर मिल जाता है, तो कोई इशू नहीं है, ये अपना AD हो गया। अब ये है बाइसेक्टर, तो इसे ऐसे डिनोट कर दो, बाइसेक्टर को हम ऐसे डिनोट करते हैं, ठीक है, एंगल बाइसेक्टर को बेसिकली। अब क्या है, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ AD, हमसे AD की ही लेंथ पूछ रहा है। तो एक बात बताना, अगर मैं, ये है अपना क्या 90 डिग्री का है, ठीक है। अब देखना मैं आपसे कुछ बातें करूँगा, ध्यान से देखते जाना क्या क्या बातें करने वाला हूँ। अगर मैं बात करूँ आपसे CD की, तो मुझे ये बताओ CD कितना हो जाएगा। आपको पता है एंगल बाइसेक्टर कभी भी जिस लाइन पे अपोजिट लाइन पे आके मिलता है उसे किस रेशियो में डिवाइड देता है, ये पता है क्या। कभी भी एंगल बाइसेक्टर क्या करता है, सामने वाली लाइन जहाँ पर मिल रहा होता है ना, तो उसे इंटरसेक्ट करता है, बाइसेक्ट नहीं करता है, बाइसेक्ट तो इक्वल इक्वल पार्ट्स में होता है, तो उसे इंटरसेक्ट कर देता है उस रेशियो में जिस रेशियो में ये जो साइड वाली साइड्स हैं, यानी कि इसका जो रेशियो होगा, ये 5, ये 5th पार्ट में और ये 13th पार्ट में डिवाइड हो गया होगा, 5:13 के रेशियो में, है ना, क्योंकि साइड्स क्या है 5 है और 13 है, तो 12 का हमें 5/5 पोर्शन निकालना है। तो एक बात समझना, अगर मैं बोलूँ ये पूरा कितना हो जाएगा 5 + 13 कितना हो जाएगा 18, अगर मैं बोलूँ 18 की वैल्यू मुझे 12 सेंटीमीटर दी गई है, तो भैया जो CD का पोर्शन है कितना है 5 है, तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12/18 × 5, क्लियर है सेंटीमीटर में, तो 6 2 जा 6 3 जा, यानी कि 10/3 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी 10/3 सेंटीमीटर। तो मुझे CD पता चल गया 10/3 है, क्लियर है यहाँ तक बात, CD पता चल गया 10/3 सेंटीमीटर है। अब देखो आगे की कहानी अपनी क्या बढ़ती है, अब मैं बोल रहा हूँ आपसे ट्राइंगल, ये हटाता हूँ, लाइट कलर लेते हैं कोई, ट्राइंगल ACD, ट्राइंगल ACD, यानी कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ कौन से की, इस वाले छोटू सा जो ट्राइंगल है, इस वाले ट्राइंगल में अगर मैं आपसे बात करूँ तो इसमें आपका AD कितना आ जाएगा, अब फटाफट से बोलेंगे। ये क्या है, इस ट्रायंगल में आपका ये एंगल 90 डिग्री है, ये आपका अगर यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो ये क्या है, AD जो है आपका हाइपोटेनस बन रहा है, तो AD का जो स्क्वायर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका कितना स्क्वायर, AC का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर, प्लस में ये कितना है 10/3 का होल स्क्वायर, तो 10/3 का होल स्क्वायर भैया इक्वल टू में देख लो। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसके ऊपर रूट लेके आ जाता हूँ, AD का स्क्वायर हटा देता हूँ, तो AD इक्वल टू कितना आ जाएगा रूट में, ये समझ में आ रहा है ना, ये AD हटा दिया, यहाँ पर मैंने रूट ही लगा दिया सीधा, क्लियर है। अब देखो ये हो जाएगा 25, अच्छा अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ 25 में ऊपर नीचे 4 का इंटू कर दिया मैंने, क्योंकि मुझे पता है यहाँ पर क्या आने वाला है, 10 का स्क्वायर 100 आ जाएगा और 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा। अरे ये क्या लाइट, ये थोड़ा चेंज कर लेते हैं लाइट कलर को, दिख नहीं रहा होगा आपको, है ना। ये देखो 100/9 हो गया, यहाँ तक आप मैनेज करो। अब देखो ये क्या है 25 × 4 कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, तो 100/4 प्लस का 100/9, क्लियर है। ये कितना हो जाएगा 100/4 प्लस 100/9, 100 तो कॉमन आ जाएगा। अगर आप यहाँ पर देखना चाहो तो कितना आ जाएगा, ये LCM ले लो सबसे पहले तो, ठीक है। LCM ले लोगे तो 9 + 4 हो जाएगा 13, और ये निकल के आ जाएगा आपको कितना 13, ये हो जाएगा और 100 बाहर आ जाएगा, तो आपका 1/3। देखो अब देखो मैं समझाने की कोशिश क्या कर रहा हूँ आपसे, आपने 4 का मल्टीप्लाई तो कर लिया, लेकिन हमें क्या चाहिए, नीचे 9 चाहिए, तो इसमें बेसिकली आपको 9 का करना था, ठीक है, ये 9 का करना है, 9 का, तो 25 इंटू होता है 225 होता है, इसको ना 225 लिख लो, ये ना 225 हो गया, 25 9 जा 225 होता है, सबको पता है ना, इसे नहीं तो इंटू करके देख लेना। मैंने आपको बोला है कि 30 तक के आपको सारे टेबल्स याद होने चाहिए, स्क्वायर याद होने चाहिए, क्यूब याद होने चाहिए, ठीक है, ये इतना काम कर लो, ठीक है, बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। अब देखो अब क्या बोल रहा हूँ मैं, कि अंडर रूट का 225 प्लस 100/4/9 है, ये बात है अपनी, ये भी अंडर 9 है, ठीक है। क्या किया मैंने, अब यहाँ पर समझना, अंडर रूट से मैं 1/9 को बाहर लेके आ गया, तो ये बचा 1/3 और अंदर है 325, तो 1/3 अंडर रूट 325 है। अब देखो मैं 325 को कैसे लिखता हूँ, यहीं पे लिख दूँ क्या, ये इसके ऊपर लिख देता हूँ, ठीक है, ये तो आपने देख ही लिया होगा,
अब देखो ये क्या लिख रहा हूँ मैं, अंडर रूट 1/3 अंडर रूट का 325 है। अब मैंने 325 को कैसे लिख दिया है देखेंगे, तो ऐसे मैंने लिख दिया अंडर रूट का 325 की प्लेस पर 1/3 तो बाहर है, और इसे मैं 25 × 13 लिख सकता हूँ। ठीक है, क्या लिख सकता हूँ 25 × 13, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो 25 × 13 है। अब देखो 25 तो अपना 5 बाहर निकल के आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, देखो तो ये अपना हो जाएगा कितना, 5 बाहर आ जाएगा, 3 पहले से बाहर है, तो 5/3 और अंडर रूट का कितना 13, तो अपना आंसर कितना हो जाएगा 5/3√13। क्लियर है? कौन सा ऑप्शन है भाई? ऑप्शन नंबर 1 अपना राइट आंसर हो जाएगा। सारी बातें समझ में आई कि नहीं आई? आपको ये क्या करना है, थोड़ा सा पीछे पीछे जाके, समझ तो आपने लिया ही है, सबसे पहले तो इसे खुद से सॉल्व करो, मैंने पूरा समझा दिया है, कैलकुलेशन खुद से करनी है सारी। इसके बाद में आप फिर से अगर नहीं आया तो फिर से वीडियो को देखना, और उसके बाद आप समझ के अपनी चीज़ों को कर लेना। ठीक है, पॉज करते करते लिखते जाना कि यहाँ पे मैंने क्या किया हुआ है। आई होप कि आपको समझ में तो आ ही गया होगा। ठीक है, समझ में आ गया तो फटाफट से लाइक बटन को फटाफट प्रेस कर दिया करो। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं अपने। चलो क्या है अब, साइड ए बी एंड डी सी ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। अच्छा जी, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक सर्कल बनाना पड़ेगा। तो ये बनाता हूँ मैं क्या, एक सर्कल, ये बनाया मैंने एक सर्कल। ठीक है, ये हो गया अपना एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। इसके अंदर हमसे क्या बोल रहा है, आपका एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, यानी कि इसकी अगर लाइंस मुझे बाहर चाहिए ना, तो मुझे पहले से ही इस फिगर का जुगाड़ ऐसे करना पड़ेगा कि एक लाइन तो ऐसी बना दूँ, और इसको मैं ऐसा बना देता हूँ, सो दैट मेरा ये तो ऐसा आ जाए, ऐसा आ जाए, ये ना बहुत दूर जाके मिलेंगे, तो इन्हें ना मैं ऐसे, वेट अ सेकेंड, थोड़ा सा फिगर ना इसका बड़ा मुश्किल बनता है इसका फिगर। देखो ये अपना हो गया, अब ये हो गया ऐसा, इसे मैं लेके आता हूँ कैसे, तो समझना, ऐसे मैंने इस साइड लेके आ गया, और इधर से मैं ऐसे लेके जाता हूँ, और ये जो है ये आपका ऐसा चला जाएगा। ठीक है, अब ये बन गया अपना साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, जिसकी जो है साइड्स बाहर जाकर मिल रही हैं। ठीक है, तो फिगर इसका बनाना सीख लेना, क्योंकि इसका फिगर ऐसे ही बनता है और पेपर में आपका 2 बार रिपीट हुआ है, अभी आपको दिख जाएगा। पहला तो आपका 5 मार्च की शिफ्ट 1 में हुआ, ये वाला क्वेश्चन आ गया। अब देखो इसके बाद फिर शिफ्ट 2 में सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया। अब देखो क्या बात है, ए बी सी डी है, तो सबसे पहले ये हो जाएगा अपना क्वाड्रिलेटरल ए बी, और ये हो जाएगा सी, और ये हो जाएगा डी। ठीक है, यहाँ पर मिल रहे हैं। अब देखो क्या हुआ, इनकी मैंने साइड्स को पहले ही बढ़ा दिया, क्योंकि फिर अगर मैं पहले क्वाड्रिलेटरल बना लेता ना, तो बाहर बढ़ाना बड़ा मुश्किल हो जाता। ठीक है, खैर अभी क्या है, प्रोड्यूस कर दिया हमने, ए बी सी डी को ई पॉइंट पर मिला है साइड ए डी एंड बी सी। अच्छा, तो देखो ए बी और डी सी जहाँ पर मिले हैं, ए बी और डी सी, वो पॉइंट तो है अपना क्या, वो पॉइंट है ए। ठीक है, और फिर जहाँ पर ए डी और बी सी मिले हैं, ए डी और बी सी, वो पॉइंट है अपना एफ। ठीक है, एंगल ए डी सी है अपने पास में, एंगल ए डी सी, एंगल ए डी सी कितना है 75 डिग्री, यानी कि ये एंगल तो कितना है, ये एंगल है अपना 75 डिग्री। आगे नहीं, एंगल बी ई सी कितना है 52 डिग्री है, एंगल बी ई सी फटाफट से देखेंगे, ये कितना है अपना 52 डिग्री है, ये है अपना 52 डिग्री। इसके बाद में हमसे पूछ रहा है डिफरेंस बिटवीन एंगल बी ए डी, बैड। अब ये एंगल बी ए डी, ये है अपना एंगल बी ए डी। ठीक है, लेट से मैं इसे एक्स मान लेता हूँ। ठीक है, और आपका एंगल ए एफ बी, एंगल ए एफ बी, ए एफ बी यानी कि ये वाला एंगल, इसे मैं वाई मान लेता हूँ। तो हमें इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालना है, सबसे पहले एक्स और वाई निकालो। अब देखो, अब मैं क्या समझा रहा हूँ आपको, ध्यान से देखना। हाँ देखो, अब मैंने क्या बोला आपसे, क्या देखना है आपको, ट्रायंगल नंबर ये देखना है, ट्रायंगल ए ई डी। इस वाले ट्रायंगल को अगर आप देखोगे ध्यान से देखना, ये 75 है, ये 52 है, तो बचा जो एंगल है आपका एंगल ई ए डी, ये कितना हो जाएगा, 180 से माइनस कर दो आप 52, ये जो एक्स है ना एक्स, ये कितना हो जाएगा, 180 से माइनस कर दो 75, और फिर इससे माइनस कर दो 52। ठीक है, कितना आ जाएगा ये अपना 105 में से 52 जाएगा, कितना बचेगा 53 बचेगा, है ना। तो 53 डिग्री जो है आपका एक्स निकल के आ गया। अब अगर मैं वाई की बात करना चाहूँ तो इस वाले ट्रायंगल को देख लो, अब बी एफ ए, ट्रायंगल बी एफ ए, इसमें एक एंगल तो 53 डिग्री है, ये जो आपका ये वाला एंगल है। ठीक है, और ये वाला एंगल 75 डिग्री के है ना, तो ये कितना हो जाएगा 180 माइनस 75 और माइनस का 53, तो कितना निकल के आ जाएगा ये 180 में से 75 को माइनस कर दो, और 75 को माइनस कर देंगे, और अपना कितना करेंगे ये 70, एक सेकंड, ये 75 को थोड़ी लेंगे इसमें, ये वाले एंगल को लेंगे अपने। ठीक है,
सॉरी फॉर दिस मिस्टेक। अब ये वाला एंगल अपना कितना हो जाएगा तो देखेंगे फटाफट से। अब ध्यान से देखना, मेरी बात को सुनना। ये है 75 डिग्री, ठीक है। आपको साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी पता है क्या? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी पता है क्या कि ये जो अपोजिट एंगल्स होते हैं ना, अल्टरनेट एंगल्स, वो क्या होते हैं, 180 डिग्री होते हैं एक दूसरे में। तो अगर ये 75 है तो ये कितना बचेगा, 105 डिग्री बचेगा कि नहीं बचेगा? 180 डिग्री में 75 को माइनस कर दोगे, क्या होता है लिख लेना अगर नहीं पता है, कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल जो होते हैं ना, उनमें आपके अल्टरनेट एंगल्स 180 डिग्री के सम के इक्वल होते हैं, अल्टरनेट एंगल्स, ठीक है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में। तो अपना ये 105 डिग्री हो गया, एक आपका 53 डिग्री हो गया, तो ये कितना बचेगा, 105 डिग्री है, ठीक है। 75 मैंने पता नहीं क्यों ले लिया, खैर। देखो 75 डिग्री तो कोई मतलब ही नहीं है ना इस एंगल में लेने का, बी एफ ए में कोई एंगल ही नहीं बन रहा 75, ठीक है। 180 में से 105 को माइनस कर दो, 53 को माइनस कर दो, कितना बचेगा, ये आपका 22 डिग्री बचेगा, ठीक है। तो आपका वाई तो आ गया 22 डिग्री, और आपका एक्स है 53 डिग्री, इन दोनों का डिफरेंस निकाल लो, 53 से 22 को माइनस कर दो, आ जाएगा आपको कितना, 21 डिग्री, ठीक है। 21 डिग्री, सॉरी 31 डिग्री, राइट, 31 डिग्री। देख लो 53 में से 22 को माइनस 31 ही आएगा, तो अपना ऑप्शन नंबर 1 क्या है, राइट आंसर हो जाएगा, अपना आंसर आ जाएगा 31 डिग्री। क्लियर है बात, समझ में आ गई कि नहीं आ गई? बोलो हाँ क्लियर है। इसे आप खुद से करोगे, यहाँ पे पॉज करो, खुद से कॉपी में नोट करो और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो। आगे बात समझ में कि नहीं आई? चलो भाई फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं अपने। आई होप कि आपको समझ में आ रहे हैं, काफ़ी क्वेश्चंस आपके अच्छे आए हुए हैं सीजीएल में, ऐसा नहीं है, ठीक है। ज्योमेट्री के कुछ क्वेश्चन अच्छे भी हैं, और देखते हैं यार नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपने पास। इन अ ट्राइंगल ए बी सी, क्या बोल रहा है हमसे कि एंगल बी क्या है, 90 डिग्री है। अब देखो ये क्या है आपका ट्राइंगल, लेट से मैं बताता हूँ आपको। ये है मेरा ट्राइंगल ए बी सी, जिसमें बी है 90 डिग्री, यानी कि ये मेरा बी है, ये है मेरा ए और ये है मेरा सी। कोई इशू यहाँ पे? अब क्या बोल रहा है, इफ़ पॉइंट डी एंड डी आर ऑन द साइड्स बी सी, डी और ई इस तरीके से है कि साइड बी सी पर, ये है आपका डी है ई, लेट से, है ना, ये आपका हो जाएगा डी और ये हो जाएगा ई, इस तरीके से हैं कि बी डी इक्वल टू डी इक्वल टू ई सी, यानी कि ये तीनों जो पोर्शन आ रहे हैं ना इक्वल इक्वल है, तो मैं क्या करता हूँ उन्हें एक्स मान लेता हूँ, ये एक्स है, ये भी एक्स है, ये भी एक्स है, कोई इशू नहीं है। अब क्या बोल रहा है, इनमें से कौन सा आपका ट्रू है? तो हमें रिलेशन किसका देखना है, ए ई का देखना है, ए सी का देखना है, ए डी का देखना है। तो देखो भैया ए ई, यानी कि मुझे इसे ऐड करना पड़ेगा, तो ए ई को जोड़ दो और ए डी को भी जोड़ दो, ठीक है, कोई इशू नहीं आया मुझे यहाँ पर। तो अब मुझे इनके रिलेशंस को निकालना है। तो देखो सबसे पहली बात, अगर मैं अब देखो अपने पास में बेसिकली 3 ट्रायंगल फॉर्म हो रहे हैं। एक तो ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, ठीक है। दूसरा ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है पूरा, है ना। तीसरा ये वाला पूरा एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, ए बी सी, ए बी ई और ए बी डी, ठीक है। तो अब देखना, अगर मैं ए डी स्क्वायर की बात करूँ तो कितना होगा, ए डी स्क्वायर, समझते जाना चीज़ों को ध्यान से। ए स्क्वायर कितना निकल के आएगा, ए डी स्क्वायर हो जाएगा अपना, अगर ये एक्स माना है इसे मैं वाई मान लेता हूँ, ठीक है। ये जो साइड है बी है वो वाई हो गई, तो ए डी स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्लियर है। और अगर मैं बात करूँ ए ई स्क्वायर की, ए ई स्क्वायर कितना हो जाएगा अपना, ए ई स्क्वायर हो जाएगा 2x का होल स्क्वायर, यानी कि 4x स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ आपसे किसकी, तो ए सी का होल स्क्वायर, ए सी का होल स्क्वायर, यानी कि ये कितना हो जाएगा आपका 3x का होल स्क्वायर, यानी 9x स्क्वायर, और प्लस में पाइथागोरस थ्योरम लगा रहा हूँ, ये सबको समझ में तो आ रही है, प्लस में वाई स्क्वायर, ठीक है। अब ये 3 इक्वेशन बन गई अपनी। अब यहाँ पे एक बात देखो आप ध्यान से कि ये रिलेशन कैसे आपका ठीक बैठ सकता है भाई, कैसे ठीक बैठेगा। अब देखो मैं अगर आपसे बोलूँ कि ये जो है ए ई स्क्वायर है, इसमें मैं क्या करूँ, 8 का इंटू कर दूँ, ठीक है। अब ध्यान से समझना बात को, ये नहीं कि सर ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ, फिर बाद में ये मत करना। देखो अगर मैं यहाँ पर देखूँ अपने साथ ए ई स्क्वायर में किसी ना किसी का इंटू हो रहा है, मैंने देखा अगर मैं ए ई स्क्वायर में 5 का इंटू करता हूँ, यानी ये बनेगा 20 एक्स स्क्वायर बनेगा, और 9x स्क्वायर में आप ऐसे कुछ भी ऐड नहीं कर सकते इंटू करके कि जिससे आपका यहाँ पर आपका 33352 आ रहा है ए डी स्क्वायर में। तो कुछ ऐसा है ही नहीं जिसे ऐड करके हम 12 बना सकें इसको, है ना। या तो आपका ये दे रखा है 3ac स्क्वायर फिर ए डी स्क्वायर दिया हुआ है, तो अपना ये हिसाब किताब बैठ नहीं रहा है, बड़ा हो गया आ रहा है। तो मैंने बोला भैया 8 ही ठीक लग रहा है यहाँ पे, तो ए सी ए ई स्क्वायर के साथ इंटू करने पे। तो इसमें 8 का इंटू करूँगा तो मेरा कितना आ जाएगा, ये 32x स्क्वायर, 8 4 32 की नहीं, आगे नहीं, तो प्लस में ये हो जाएगा 8y स्क्वायर, ठीक है। ये क्या है अपना 8e स्क्वायर के इक्वल है, याद रखना ये कितना है 8ae स्क्वायर, ये है अपना 8 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर। अब देखना ये इक्वल टू में किसके हो जाएगा। अब मैंने देखा यहाँ पे या तो 5ac स्क्वायर हो सकता है या फिर 3ac स्क्वायर हो सकता है। अगर मैं मेरा 3ac स्क्वायर होगा तो देखो कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा, 27 के साथ में आपका 5ad स्क्वायर, यानी कि 27 प्लस 5 32 होता है, मतलब हिसाब किताब फिट होके आ रहा कि नहीं आ रहा। तो बस ए 4a स्क्वायर 8a स्क्वायर इक्वल टू में क्या करेंगे हम, तो देखो 3 टाइम्स ऑफ ए सी स्क्वायर, मतलब कि ये कितना हो जाएगा
27x² प्लस में आपका 4x² यानी कि 5x² यानी ये भी हो जाएगा तो 32x²। ये मैंने कब किया है 3ac² प्लस में 5ad² करने पे मेरा ये रिज़ल्ट आ रहा है, ठीक है। तो देखो 32x² आ रहा है प्लस में अगर मैं ऐसे देखूँ मैंने क्या किया है 9 3 यानी कि 3y² प्लस में अपना कितना 3y² प्लस में 5y² कितना हो जाएगा 8y² यानी कि ये क्या हो गया इक्वल इक्वल आ गया। तो 8ae² इक्वल टू में क्या है 3ae² प्लस का आपका 5ad²। क्लियर है बात। तो अपना ऑप्शन नंबर 3 क्या है राइट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आपको, इसका जो पीछे का कॉन्सेप्ट है वो समझ में आया या नहीं आया कमेंट करके बता देना, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक सारी बातें, सब समझ में आ गया ना। अब इसे ज़रा सा नोट डाउन करो फटाफट से, ठीक है, पॉज करके। तो भैया अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये आपने पॉज करके नोट डाउन कर लिया होगा और आपको क्या करना है इसको खुद से एक बार फिर से सॉल्व करना है, क्योंकि जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस उतना ज़्यादा बढ़िया, ठीक। खैर देखो अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन उठाते हैं। क्या है अपने पास ABCD इज़ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, इन विच साइड्स AD एंड BC आर प्रोड्यूस्ड। वेट अ सेकेंड, ये अपना सेम क्वेश्चन आ गया क्या? आगे ही आए हैं ना हम लोग, ठीक है। अच्छा कोई नहीं, चलो मैंने बोला था ना आपको 5s2 में आपको फिर से क्वेश्चन रिपीट मिलेगा, ये वही क्वेश्चन है, ठीक है। देखो क्या बोल रहा है ABCD इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, तो इससे पता है ना आपको इसका फिगर कैसे बनाना है हमको। अब ये हो गया अगर आपका साइक्लिक सर्कल हो गया, तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल देखो कैसे बनेगा अपना। सबसे पहले ऐसा ऐड कर लो, ठीक है। इसके बाद में एक आप यहाँ पर बना लो, फिर क्या करोगे इससे ऐसे आप ऐड करने के लिए ऐसे लेके जाओ और फिर इसे इस तरीके से लेते हैं कि ये अपना यहाँ पर जुड़ जाए, ठीक है। तो ये हो गया अपना फिगर। तो लेट से यहाँ पर ABCD साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कौन सा है, तो ये हो गया A, ये हो गया अपना B, और ये हो गया C, और ये हो गया D, ठीक है। ये ना अपना सर्कल पे ही आगे मिलता है ये वाला पॉइंट, ये ऐसा। अगर आप इसे ना अपना उससे यूज़ करोगे प्रोटेक्टर वगैरह और कंपास का यूज़ करोगे ना, तो ये आपका अच्छा फिगर बन जाएगा, ठीक है। फिलहाल आप फिगर की बारीकी को ना देखें, क्वेश्चन की बारीकी को देखें। खैर ये क्या है अपना साइड AD एंड BC आर प्रोड्यूस, ठीक है, मैंने प्रोड्यूस कर दी है। AD और BC कहाँ पर मिल रही हैं, ये P पॉइंट पर, यानी कि ये पॉइंट अपना P है। एंड साइड्स DC एंड AB, साइड जो है DC और AB वो जाके मिल रही हैं पॉइंट Q पर। ओके सर, व्हेन प्रोड्यूस्ड एंगल A इक्वल टू 60 डिग्री है, एंगल A अपना 60 डिग्री है, फटाफट से देख लो फटाफट, ये हो गया अपना एंगल 60 डिग्री। अब हमसे ABC बोल रहा है 70 डिग्री, ABC ये कितना हो गया 72 डिग्री हो गया, ठीक है। पिछले क्वेश्चन में हमसे ये वाला एंगल पूछा हुआ था जो यहाँ पे था, याद है ना। हाँ भाई, तो देखो एंगल DPC, अब हमसे पूछ रहा है एंगल DPC, यानी कि ये हो गया, लेट से मैं ऐसे एक्स मान लेता हूँ, और माइनस एंगल BQC, एंगल BQC यानी ये वाला। यानी कि हमसे ये तो दोनों आपके कोने हैं ना कॉर्नर वाले एक्स और वाई, हमसे इन दोनों का डिफरेंस पूछ रहा है। तो देखो अब मैं क्या करने वाला हूँ, ध्यान से चीज़ को समझना। अब देखो सबसे पहले अपना वही काम दूसरा कलर लेते हैं। अगर मैं इस ट्रायंगल को देखूँ, ट्रायंगल APB को, ठीक है, कौन सा ट्रायंगल दिखाया मैंने आपको, APB ट्रायंगल दिखाया। तो आपको क्या समझ में आ रहा है कि यहाँ पर एक एंगल है 60 डिग्री, एक एंगल है 72 डिग्री, तो अपना ये जो बचा x हो जाएगा वो कितना हो जाएगा। तो फिर से कलर चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि भैया ये है अपना लाइट कलर, ये है 180 डिग्री माइनस का 60 डिग्री माइनस का 72 डिग्री, ठीक है, 72 डिग्री। क्लियर है। तो 180 में से 72 को हटाओगे 108 बचेगा, 108 से आप क्या करोगे 60 डिग्री को माइनस कर देना। 108 माइनस का 60 डिग्री कितना आ जाएगा, ये आपका भाई 48 डिग्री आ जाएगा, हाँ कि नहीं, बोलो हाँ। ये 48 डिग्री आ गया, समझ में तो आ रही है ना सारी चीज़ें। तो फिर हाँ बोलने में क्या परेशानी है। देखो अब ये है 60 डिग्री का आ गया, ठीक है। अब अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूँ, क्या बताया था मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में। अब जिन्होंने देखा है ना, ये फटाफट से अभी हाल पॉज करो और सारे ये क्वेश्चन खुद से करो, ठीक है। मैं बोलना बार बार भूल जाता हूँ, लेकिन खुद से काम करने हैं, हर क्वेश्चन को पॉज करना है, खुद से करना है, मैं बार बार नहीं बोलूँगा, ठीक है। ये 60 डिग्री है, ये 72 डिग्री है, तो एक बात बताओ ये वाला एंगल कितना हो जाएगा। है भाई, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की क्या प्रॉपर्टी होती है कि जो भी अल्टरनेट एंगल्स होते हैं उनका सम 180 डिग्री होता है। इसका मतलब ये 72 डिग्री है, तो ये हो जाएगा आपका 180 डिग्री माइनस 72 डिग्री, मतलब कि 108 डिग्री। क्लियर है या नहीं, बात समझ में आ गई तो बोलो हाँ। अब यानी कि ये जो बचा हुआ एंगल y है, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 180 में से आप माइनस कर दो 108 को और फिर माइनस कर दो 60 को। क्लियर है। तो 180 में से अपना 108 जाएगा, 72 बचेगा, 72 में से अगर 60 जाएगा तो कितना बचेगा, 12 डिग्री बचेगा। यानी कि y तो है मेरा 12 डिग्री, तो x माइनस वाई निकालना है। 48 माइनस का 12 डिग्री कर दो, 48 में से 12 डिग्री जाएगा, कितना बचेगा, ये 6 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, 36 डिग्री बचेगा कि नहीं बचेगा, बोलो हाँ। है भाई, चलो कौन सा हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, हाँ कि नहीं।
क्लियर है पूरी बातें, है भाई? चलो यहाँ तक सारी चीज़ क्लियर है आपको, तो एक क्वेश्चन और समझा जाएगा। चलो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं फिर फटाफट से। देखो भाई, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं आपके लिए सिर्फ, ठीक है? चलो, एक ट्रायंगल है, हमको पी क्यू आर दिया है। सारी बातें समझ में आ तो रही हैं ना, है भाई सबको? चलो, सारी बातें समझ में आ रही हैं तो लाइक करना मत भूलना, ठीक है? अब ये है ट्रायंगल पी क्यू आर। देखो, अपना एक ट्रायंगल है पी क्यू आर, लेट से मेरा ये पॉइंट पी है, ये पॉइंट क्यू है, और ये पॉइंट क्या है मेरा आर, ठीक? अब यहाँ पर क्या बोल रहा है कि पी क्यू अगर 24 है, पी क्यू कितना है 24 है, और एंगल क्यू है 58 डिग्री। ओके, नो प्रॉब्लम, ये हो गया अपना 58 डिग्री, 58 डिग्री। एस एंड टी आर द पॉइंट्स ऑन द साइड पी क्यू एंड पी आर। एस एंड टी, ठीक है, ये हो गया एस और ये हो गया अपना क्या, तो टी। अब क्या बोल रहा है, सच दैट एंगल एस टी आर इक्वल टू 122 डिग्री। एस टी आर, ये वाला जो इन दोनों को मैंने जोड़ दिया, अब देखना कौन से एंगल की बात हो रही है। एंगल ये जो एस टी आर है ना, ये वाला, ये एंगल मुझसे बोल रहे हैं कि 122 डिग्री है, ठीक है? अब देखो, देखो अब क्या है, इफ़ पी एस इक्वल टू 14, पी एस कितना है अपना 14 है, पी एस यानी कि ये हो गया 14 और बचा ये पूरा 24 है, ये बचा 10 हो गया, ठीक? और पी टी कितना है अपना 12 है, पी टी हो गया, ये हो गया अपना कितना 12। क्या बोल रहा है, लेंथ ऑफ आर टी बता दो। ओके, ये जो आर टी है ना, इसकी वैल्यू हमको निकालनी है। अब एक बात समझना, मेरी यहाँ पे ध्यान से बातों को सुनते जाना, समझते जाना, ठीक है? कोई इश्यू अपना आएगा नहीं। ये है 58, ठीक है? ऐसा क्वेश्चन हम ऑलरेडी पार्ट 2 में कर चुके हैं, लेकिन अगर जिन्होंने देखा है ना, वो फटाफट से इसको सॉल्व करेंगे, और जिन्होंने मेरी बात ना मान के तब भी यहाँ पे चले आए हैं पार्ट 2 बिना देखे, तो भैया आप क्या बोलूँ तुमको, खैर पार्ट 2 देखना चाहिए ना। देखो ये क्या है, इसमें मैं समझाता हूँ, खैर फिर से समझाता हूँ सारी चीज़ें। अब ये है क्या है, 122 डिग्री है, तो ये वाला जो एंगल होगा, ये वाला, ये कितना हो जाएगा, 180 में से आपको 122 माइनस करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, है भाई? कितना हो जाएगा ये, 180 में से 120 को माइनस कर दोगे, 122 को, ठीक है, 180 में से 122 को माइनस किया, 58 डिग्री आएगा। ये कितना हो गया, 58 डिग्री हो गया, हाँ कि नहीं? बात क्लियर है, समझ में आ रही है ना? अब ये 58 डिग्री है, ठीक है? ये आपका लेट से कुछ डिग्री रहा होगा, डजेंट मैटर्स, ठीक है? तो ये जो एंगल होगा ना, ये वाला एंगल, दूसरे कलर से लिख देता हूँ इसको, देखो ये वाला जो एंगल होगा ना, ये एंगल आपका कहीं ना कहीं इस एंगल के इक्वल आएगा कि नहीं आएगा, है भाई? अब पूछो क्यों आएगा, बताता हूँ। देखो, अगर मैं आपसे बात करूँ कौन से ट्रायंगल की, ये जो बड़ा सा ट्रायंगल बना हुआ है ना, रुको ज़रा कलर चेंज करके ही दिखाता हूँ आपको। ये जो बड़ा सा ट्रायंगल है ना, ये वाला, और अगर मैं छोटा सा ट्रायंगल देखूँ, ये वाला पी एस टी, तो इन दोनों में एंगल पी तो कॉमन है, ठीक है? इसके बाद में आपका ये वाला एंगल 58 डिग्री है, ये वाला एंगल भी 58 डिग्री निकल के आ गया। तो मतलब जो तीसरा एंगल बचा वो अल्टीमेटली इक्वल होगा कि नहीं होगा, हाँ कि नहीं? अब बात समझ में आ गई, ठीक है? यानी कि आपका जो एंगल पी टी एस है वो इक्वल हो गया एंगल पी क्यू आर के। सुनते जाना, देखते जाना कहाँ कहाँ बन रहा है। फिर आपका जो एंगल है पी एस टी, वो इक्वल हो जाएगा कौन से एंगल के, पी आर क्यू के, ठीक है? फिर आपका एंगल पी इक्वल है, तो इस हिसाब से आपका कौन कौन से ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे, तो देखना आपका कौन कौन सा ट्रायंगल सिमिलर हो गया है। तो ट्रायंगल पी एस टी हो गया सिमिलर किसके, पी तो पी के इक्वल है एंगल, एंगल एस किसके इक्वल है, एंगल आर के इक्वल है, और एंगल टी किसके इक्वल है, एंगल क्यू के इक्वल, तो पी आर क्यू के, ठीक है? ना कि पी क्यू आर के। हमेशा याद रखना, सिमिलरिटी लिखने से अच्छा तरीका होता है, ठीक है, ट्रायंगल्स की। अब देखो इस हिसाब से मुझे क्या पता चल गया कि भैया पी एस अपॉन का पी आर इक्वल टू हो जाएगा क्या, तो एस टी अपॉन का आर क्यू इक्वल टू पी टी अपॉन का पी क्यू, ठीक है? अब देखो अपने को क्या क्या चाहिए, लेट्स से जो अपना आर टी था ना, इसे मैं एक्स मान लेता हूँ, ठीक है? ये एक्स हो गया। तो अब देखना पी एस कितना है मेरा, पी एस पता है क्या मुझे, हाँ भाई 12 है। पी आर कितना है भाई, पी आर पता है क्या, पी आर कितना हो जाएगा, 12 प्लस एक्स मान लूँ इसे, क्योंकि मैंने आर टी को एक्स मान लिया है, पूरा 12 प्लस एक्स हो जाएगा, ये 12 है आपका, ठीक है? इक्वल टू एस टी कितना हो जाएगा, एस टी फटाफट बोलो, एस टी अपने को नहीं पता है, ठीक है? एस टी से अपने को कोई लेना देना नहीं है ना, तो अपने को एस टी पता है ना आर क्यू पता है, इसे हटा दो पिक्चर से। अब पी टी मुझे पता है क्या, पी टी पता है भाई 12 है। पी क्यू कितना है, पी क्यू पूरा पता है मुझे 24 है, कोई इशू नहीं है। अब 12 से 12 कैंसिल, तो यहाँ पर एक्स कितना आ जाएगा अपना, एक्स निकल के आ जाएगा आपका 24। वेट अ सेकेंड, ये हमने क्या कर दिया है, पी एस की वैल्यू हमने 12 डाल दी क्या, है भाई? पी एस की वैल्यू हमने 12 क्यों डाल दी, 14 डालनी चाहिए, है भाई? 14 दे रखी है ना अपने को, ये पी एस
इतना है भाई। पी एस देखो क्वेश्चन में 14 दे रखा है, तो 14 डालना है, 2 से जाएगा ये 6, 2 से जाएगा 7। तो अब क्या करा दो भाई, इसका क्रॉस करा दें क्या, क्रॉस के अलावा कहीं तो और कुछ कट नहीं रहा, ये जाएगा 6 से 24, 6 4 जा 24, ठीक है। तो अब कराते हैं क्रॉस, 7 4 जा कितना हो जाएगा 28, इक्वल टू में यहाँ पे हो जाएगा x + 12। तो अपना x कितना निकल के आ जाएगा, 28 से माइनस कर दो 12 को, तो ये निकल के आ जाएगा आपका x इक्वल टू 16 क्या सेंटीमीटर में। तो x की वैल्यू कितनी होगी, 16 सेंटीमीटर हो गई। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो भैया ये हैं अपने आज के क्वेश्चन ज्योमेट्री के। तो आई होप कि आपको सारे समझ में आए होंगे। आपके अगेन सबसे रीसेंट क्वेश्चन है ज्योमेट्री के, तो इन टाइप्स को याद रखना। आपके कुछ स्पेशल टाइप ही हैं जिन पे एसएससी ने क्वेश्चन पूछे हैं और आपने देखा भी, और आपके लगातार 2 शिफ्ट में आपके क्वेश्चन रिपीट हो गए सेम टू सेम। तो ये सारी चीज़ें इनको करके रखना। अगर आपको CHSL क्रैक करना है तो CGL के सारे पेपर्स को 2-3 बार तो आराम से लगा ही लो। आई बस समझ में, लगा ही लो। क्लियर है। तो ये हो गए अपने आज के क्वेश्चंस। तो आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। अगर समझ में आए हैं तो ये आप ज़रा पॉज करके नोट कर लेना, ठीक है। हटा रहा हूँ अभी। ये अगर समझ में आए हैं तो आपको लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब जरूर कर लेना है चैनल को, अगर अभी तक नहीं किया है, ठीक है। शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करो अपने फ्रेंड्स के साथ में, सो दैट हम ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फैमिली को ग्रो कर सकें। एंड ये सारी चीज़ें अपना ध्यान रखना, कोविड-19 से फैमिली में रहना, ठीक है। और फैमिली का भी ध्यान रखें, अपना भी ध्यान रखें, अपने मम्मी पापा का ध्यान रखें। क्लियर है। ओके देन गाइस, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।